हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 8 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फाइटिंग माल न्यूट्रिशन। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार को मातृ आयु और मातृ शिक्षा जैसे निर्धारक तत्वों के अलावा पोषक तत्वों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर से कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। नाबार्ड और ICRIER, यदि हम लोग बात करें ये दोनों संस्थाएं, तो ये दोनों संस्थाएं हैं कौन? यदि नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जबकि ICRIER की अगर हम लोग बात करें तो ये है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इनके शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मातृ आयु, मातृ शिक्षा, घरेलू संपत्ति जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का बच्चों के पोषण संबंधी सेहत पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अनाज के मामले में भारत के आत्मनिर्भर होने के बावजूद वर्ष 17-18 में 194.4 मिलियन लोग अल्प पोषण का शिकार थे, यानी कि मैलनरिश थे। तो देखिए, इन दोनों संस्थानों के जो शोधकर्ता हैं उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि सरकार सही तरीके से मातृ आयु और मातृ शिक्षा पर ध्यान दे तो उससे जो बच्चों के पोषण संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर एक बहुत बेहतर बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही साथ भारत जो अपने प्रमुख सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी प्राप्त करने में एक अच्छी बढ़ोतरी दिखा सकता है। यदि भारत के संदर्भ की हम लोग बात करें तो भारत आत्मनिर्भर है अनाज के मामले में, लेकिन इसके बावजूद 2017-18 में लगभग 194.4 मिलियन लोग अल्प पोषण का शिकार थे। ये बहुत समस्या की बात है। वैश्विक स्तर पर किसी देश में अल्प पोषित लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, दुनिया भर में ये जो नंबर है, भारत में सबसे ज्यादा अल्प पोषित लोग मिलेंगे। विश्व के सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी प्रोग्राम के संचालन के बावजूद इस तरह के गंभीर और व्यापक कुपोषण की स्थिति वर्तमान नीति दृष्टिकोण की विफलता का प्रमाण है। देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो चलता है, लेकिन उसके बावजूद यदि हम लोग देखें कि हमारे यहाँ पे 194.4 मिलियन लोग अल्प पोषण का शिकार है, तो ये और कुछ नहीं, वर्तमान जो नीति है उसका कंप्लीट फेलियर है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि आहार में विविधता के साथ नीति को अधिक पोषण संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। जरूरी है जब हम लोग बात करते हैं जो आहार मिले उसमें जो विविधता हो, उसके साथ साथ जो नीतियां हैं उन पे हमको यहाँ पे ऐसी नीति को डालना चाहिए जो ये सजेस्ट करे कि भाई जो खाना है वो पोषण संवेदनशील हो, मतलब न्यूट्रिशन का भी उसमें कंटेंट का पूरा ध्यान रखा गया हो। इसके लिए यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने और इसके बदले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाने, अनाज का जैव शुद्धिकरण इत्यादि की सिफारिश करता है। जरूरी यह है कि इस टारगेट को यदि हमें अचीव करना है तो कैसे? सबसे पहले जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस प्रणाली को खत्म कीजिए और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसका इस्तेमाल करके जो भी नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक ये खाना पूरे तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए। यदि हम लोग वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में बात करें तो इसी रिपोर्ट से चीन एवं ब्राजील जैसे अन्य विकासशील देशों के अनुभव से यह सीख मिलती है कि महिलाओं की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में निवेश परिवारों की
पोषण सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे देशों का भी एग्जाम्पल लिया गया है जो डेवलपिंग, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, और यहाँ पर ये देखा गया कि इन देशों ने अपने यहाँ पे जो महिला शिक्षा है उस पर फोकस किया, और उस पर फोकस करने के बाद ये पाया गया कि जिन घरों में महिलाएं शिक्षित हैं, खासतौर से जिन घरों में महिलाओं को उच्च शिक्षा मिली हुई है, उन घरों में जो पोषण संबंधी इश्यूज हैं वो बहुत कम है। मतलब यदि जो वुमेन एजुकेशन है वो असली अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। तो महिलाएं घर की पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी, तो उन्हें चीज़ों को लेकर के पता होगा कि क्या सही है, किसमें कितना पोषण है, कौन सा चीज़ पोषक तत्व है या नहीं है। तो जो महिलाओं की शिक्षा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कवर किया जाना ज़रूरी है यदि भारत इस अल्प पोषण के इशू से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। रिपोर्ट में यह सलाह भी दी गई है कि पाठ्यक्रम में पोषण शिक्षा कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि बालिकाओं के विद्यालय छोड़ देने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए घरों से विद्यालयों की दूरी को कम किया जाना चाहिए। एक सजेशन इसमें यह भी दिया गया है कि अब जो स्कूल के जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें पोषण शिक्षा कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करने की अब बहुत बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि शहरों में, खासतौर से गाँव में, जो बच्चियां हैं वो अपने स्कूल जो है वो बहुत जल्दी छोड़ देती हैं। ये जो ड्रॉप आउट रेशियो है जो बच्चियों का, इसको यदि हमें कम करना है या पूरे तरीके से खत्म करना है तो जरूरी है कि बच्चों के घरों और विद्यालयों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी घटाने की जरूरत है। इसके साथ ही महिलाओं को उच्च शिक्षा को लक्षित छात्रवृत्ति जैसे उपायों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग हमेशा से सजेस्ट करते रहे हैं वो ये है कि यदि छात्रवृत्तियां बांटी जाती हैं, स्कॉलरशिप्स बांटी जाती हैं महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है जिससे हम लोग महिला शिक्षा को अपने यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुचारू रूप से बना सकें। आगे का रास्ता, एक और अनुशंसा जिस पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है वह है मातृ स्वास्थ्य और बाल देखभाल। मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, ये दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसको लेकर के भी इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है। कहा यह गया है कि भाई जो मैटरनल हेल्थ है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको और घटाने की, साथ ही साथ महिलाओं को माँ बनने के बाद और ज़्यादा बेहतर उनकी तबीयत रहे, उनका स्वास्थ्य रहे, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आज़ादी के समय जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, आज के समय जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है MMR, उसमें काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 0 पर आ जाए। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो खासतौर से जो नवजात शिशु हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। महिलाओं का कम वजन प्रजनन चरण में निम्न BMI, देखिए यदि हम लोग BMI की बात करते हैं तो BMI होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। कैसे निकाला जाता है? शरीर का टोटल वेट किलोग्राम में बटे जो व्यक्ति की हाइट है मीटर्स में, तो उसको जब हम लोग लेकर के डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो निकल करके आती है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं BMI। अब हमने ये देखा है कि भाई महिलाओं का कम वजन, ये जो लो BMI है, और खासतौर से जब वह प्रजनन के चरण में होती है, उस समय जब लो BMI होता है तो वो बच्चों में कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। पूर्व प्रसव देखभाल तक उनकी आसमान पहुंच के अलावे कम आयु में गर्भधारण, संस्थागत प्रसव की निम्न दर और उच्चतर जन्मक्रम कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरी यह भी है कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल पे पूरा ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ कम आयु में बच्चियां, जो गर्भवती महिलाएं जो गर्भवती हो जाती हैं, उस चीज को रोकने की जरूरत है। साथ ही साथ ये कैसे रोक सकता है? जो बाल विवाह की आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, इसको रोका जाए पूरे तरीके से। साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी है कि हर बच्चे की जो डिलीवरी हो वो इंस्टीट्यूशनल, मतलब किसी मैटरनल केयर सेंटर, किसी अस्पताल में ही हो। कि घरों में जो आइडिया है कि भाई बच्चे जो हैं वो घरों में डिलीवर हो रहे हैं, इसको खत्म करना है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर सरकार को तत्काल आवश्यकता है कि वो अपना ध्यान फोकस करे। अब यदि हम लोग अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है,
सरकार ने बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसको लेकर के रखा हुआ है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूंगा, जैसे ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरा फोकस जो रखा हुआ है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं के ऊपर। ICDS को इम्प्लीमेंट जो करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसी ही एक और स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर तक की बात है। यहाँ पर पूरा फोकस किया जाता है कि भाई चाहे वो रूरल क्षेत्र हो, चाहे वो अर्बन क्षेत्र मतलब शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, यहाँ पर पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव मतलब जो प्रजनन चरण में है महिलाएं से लेकर के उस चरण से लेकर के जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक पूरा ध्यान। मिड डे मील स्कीम की यदि हम लोग बात करें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये जो खास तौर से इस स्कीम का जो एम था वो ये था कि भाई कैश जो है वो प्रोवाइड किया जाए प्रेग्नेंट महिलाओं को या उन महिलाओं को जिनके बच्चे अभी पैदा हुए हैं। कैश इंसेंटिव्स की बात हुई थी। इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही करती है। साथ ही साथ नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस चीज पर है कि भाई ये जो अल्प पोषण है इसको पूरे तरीके से खत्म करना है देश में, और हर किसी को जो सूटेबल जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसी ही एक और इनिशिएटिव की बात करें तो वो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको हम लोग पोषण अभियान भी कहते हैं। पोषण अभियान के अंदर ये है कि भारत को माल न्यूट्रिशन फ्री कंट्री बनाना है, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कि अल्प पोषण का शिकार हो। कब तक? 2022 तक। तो देखिए ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार भी ले रही है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है कि इवन आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ स्कीम्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, malnutrition remains a mighty challenge for India. डिस्कस। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए माल न्यूट्रिशन अल्प पोषण को लेकर के इस देश में बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी भारत के लिए अल्प पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज को डिस्कस करें 250 शब्दों में। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।